हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग लॉरेंस। दोस्तों अभी तक तो लोग कोविड को लेकर बहुत परेशान थे, बहुत चिंतित थे। अभी क्या हुआ है, जैसे लोग कोविड से ठीक होकर के अपने घर वापस लौट रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर कम हो जा रही है। या फिर यहाँ पर कुछ और लोग भी देखे गए हैं जिनके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस पाए जाते हैं, जैसे डायबिटीज़ हुआ, लंग्स की कोई प्रॉब्लम हुई या फिर हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो। दोस्तों ऐसे लोगों के अंदर ये जो ब्लैक फंगस के केसेस हैं बहुत हाई स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं। यानी अगर मैं पहले की बात करूँ तो ऐसे केसेस क्या पहले भी आए हैं? जी हाँ दोस्तों, ऐसे केसेस पहले भी देखने को मिले हैं इंडिया के अंदर। और इसी के चलते यहाँ पे हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स हैं जानने वाले, इसका ट्रीटमेंट करने वाले, उनकी संख्या बहुत कम है, क्योंकि ये ब्लैक फंगस के जो केसेस हैं वो बहुत रेयर पाए जाते हैं। और इन्हीं के चलते यहाँ पर कुछ बातें और सामने आई हैं, जैसे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को लेकर के। अभी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन से क्या बातें सामने आई हैं, यही सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों ये जो ब्लैक फंगस है ना, ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन की तरह सामने निकल करके आई है। यानी ये एक रेयर डिसीज़ है और इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया, इसके जो डॉक्टर्स हैं सो जानने वाले, इसका ट्रीटमेंट करने वाले, उनकी संख्या भी कम है। और उन लोगों ने देखा कि इतनी हाई स्पीड से जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसका क्या रीज़न हो सकता है। और उन्हीं चीज़ों के लिए इन लोगों के सामने कुछ बातें आई हैं सामने। और सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको आज हम म्यूकल माइकोसिस बोल रहे हैं ना, यह एक्चुअली में म्यूकल माइसाइट होता है। और म्यूकल माइसाइट इन्वायरमेंट में हर जगह पाए जाते हैं। यानी ये कोई बड़ा रीज़न नहीं है कि ये पहले नहीं हुआ, पहले भी इसलिए केसेस यहाँ पे देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर क्या है ना, कुछ लोगों को डोजेस ऑफ एस्टेरॉइड दिया गया है। और उसी के चलते यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों का जो शुगर लेवल है वो वैसे अनकंट्रोल्ड रहता है। कुछ लोगों की इम्यूनिटी पावर वैसे डिसबैलेंस हो गई है, यानी अनबैलेंस्ड हो गई है। और इससे अलग भी कुछ और फैक्टर देखेंगे, जैसे एक सामने निकल करके आया है ऑक्सीजन की क्वालिटी का। यानी दोस्तों इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को लेकर के यहाँ पे कुछ बातें सामने निकल करके आई हैं। वैसे होता क्या है मोस्टली दोस्तों, यहाँ पे जो जितने भी पेशेंट हैं उनको ऑक्सीजन स्टेरॉइड के ऊपर रखा जा रहा है, उसी के बेस पे रखा जा रहा है। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये उठ जाता है, ऐसा क्या हुआ था जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी? दोस्तों होता क्या है, हमारी कंट्री के अंदर बड़ी हाई स्पीड से केसेस बढ़ने लगते हैं कोविड के। और आप लोगों को पता है कोविड का अगर पेशेंट है तो उसको ऑक्सीजन के लिए रखना बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन उसको चाहिए ही चाहिए होता है। तो इस तरीके से जो मेडिकल ऑक्सीजन था उसका प्रोडक्शन चल रहा था, तो उसी प्रोडक्शन के चलते डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि पेशेंट ज़्यादा बढ़े तो डिमांड भी ज़्यादा बढ़ने लगी। अब डिमांड के ज़्यादा चलते ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी पड़ गई, डिमांड ज़्यादा हुई तो इसलिए कमी होगी। अब दूसरी कंट्री से भी मंगाया गया ऑक्सीजन को, फिर भी काम नहीं चला। इसलिए हमारे पास एक ही ऑप्शन और बचता था इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का। यानी आप देखोगे दिल्ली हाई कोर्ट में भी इस चीज़ की बात की गई थी कि जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है उसको हॉस्पिटल के लिए यानी मेडिकल लाइन के लिए यूज़ कर देना चाहिए, उसके लिए डाइवर्ट कर देना चाहिए। तो इसीलिए उसके चलते सारी चीज़ों की यहाँ पे इसको डाइवर्ट कर दिया गया इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन के लिए। बट दोस्तों अगर मैं क्लियरली आप लोगों को बता दूँ, जो ये इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन होता है ये मेडिकल ऑक्सीजन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसके सिलेंडर को लेकर भी कुछ बातें सामने आई हैं निकल करके। वो सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे आगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं आप लोगों को। दोस्तों यूजुअली क्या होता है ना, ये जो इंडस्ट्रियल सिलेंडर है इनको इतनी केयर से नहीं रखना पड़ता, और जो मेडिकल सिलेंडर होते हैं उनको बहुत केयर से रखना पड़ता है, बहुत केयरफुली रखना पड़ता है उन सिलेंडर को। इसलिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल सिलेंडर को लेकर के बहुत सारे देख लेते हैं। मेडिकल ऑक्सीजन और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो है, इन दोनों में क्या डिफरेंट है? तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बता दूँ, इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंट देखने को मिलता है। यानी जो मेडिकल ऑक्सीजन होता है वो हाईली प्योरीफाई होता है। अगर मैं उसकी प्योरीफिकेशन की बात करूँ तो 99.5% से भी ज़्यादा प्योर होता है। इन्वायरमेंट की बात करूं तो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन 21% होता है। अब यहीं से देख सकते हैं आप कि इतना हाईली प्योरीफाई। और दोस्तों इसका एक रीज़न होता है, क्योंकि इसका जो बनाने का प्रोसेस है ना, उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे स्टेप हैं जो रिपीटेड होते हैं, जैसे कॉम्प्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ या प्योरीफिकेशन हुआ, जिसके थ्रू वो बार बार किया जाता है और इतना प्योर हो जाता है। अब अगर सिलेंडर की बात करूँ तो सिलेंडर को भी बड़ा अच्छे तरीके से रखना पड़ता है, उसकी भी केयर करनी पड़ती है, क्योंकि मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ होगा, उसके अंदर गैस को स्टोर किया जाएगा। अगर उसका यूज़ कर लिया जाए वन टाइम, अगर उसका यूज़ कर लिया जाए तो उसको भी प्योर करना पड़ेगा। उसको भी प्योर करने के लिए क्या किया जाएगा, स्टेरिलाइज्ड वाटर से उसको प्योर किया जाएगा। दोस्तों एक चीज़ एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। अगर कोई कोविड पेशेंट ने कोई पानी पी लिया, अगर आप उसको सड़क पे डाल दो तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम ना हो, बट अगर आप उसको पी लो तो शायद कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, इसको बार बार प्योर किया जाता है, इसकी बहुत केयर की जाती है। अब यहाँ पर आप देखोगे इसीलिए इतना प्योर हो जाता है कि 99.5% से भी ज़्यादा प्योरीफिकेशन आ जाती है इसके अंदर। अगर यहीं पर मैं इंडस्ट्रियल सिलेंडर की बात करूं, इंडस्ट्रियल सिलेंडर के अंदर इतनी केयर देखने को नहीं मिलती। यानी उसके अंदर कुछ माइक्रो लीक्स पाए जाते हैं। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, और कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि इनको अपग्रेड कर दिया जाए। दोस्तों आज ना तो टाइम है और ना ही पैसा है, क्योंकि दोनों चीज़ विस्टा प्रोजेक्ट पे लगी। और दोस्तों ये जो इंडस्ट्रियल सिलेंडर है इसके अंदर वाटर सीपेज भी देखने को मिलती है। और मैं तो शॉक हो गया था कुछ ऐसी चीज़ों को देख करके। यानी कुछ लोग क्या कर रहे थे ना, कुछ सिलेंडर को उठाया
उन पर पेंट किया, ब्लैक पेंट किया और वाइट पेंट किया, उसके अंदर से ऑक्सीजन डाला और जाकर बेच दिया उनको। ऐसी कुछ चीज़ें सामने आई थी देखने के लिए। दोस्तों आप सोच सकते हैं, जब मैंने आप लोगों को बताया मेडिकल और इंडस्ट्रियल सिलेंडर के बीच में एक डिफरेंट, तो अगर इस तरीके से कोई भी सिलेंडर किसी दूसरे इंसान को दिया जा रहा है तो कितना हार्मफुल हो सकता है वो किसी और के लिए। तो दोस्तों फाइनली एक ही क्वेश्चन बनता है, जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है क्या इससे ब्लू फंगस के केस बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो दोस्तों ये चीज़ तो मैंने पहले क्लियर कर दिया आपको कि एक इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन ही ऐसी चीज़ नहीं है जिससे ब्लू फंगस के केसेस बढ़ रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया आपको स्टेरॉइड भी दिया जा रहा है। अगर मैं इस ब्लू फंगस की बात करूँ तो ये हर जगह पाया जाता है, जैसे सॉइल में, डिकिंग मैटर्स में, जैसे वेजिटेबल, फ्रूट या फिर ओल्ड मैटर है, हर जगह पाया जाता है। यानी ब्लू फंगस का जो आज जिसको हम म्यूकरमाइसाइट कहते हैं, इसका जो मोल्टस होता है जो फैल रहा है वो हर जगह पर मिलेगा। आप लोगों ने देखा होगा बहुत लोग जो है सिलेंडर को घर पे मंगा रहे हैं ऑक्सीजन के, और सपोज करो अगर उसके अंदर ब्लू फंगस लगा हो तो इससे क्या होगा, जैसे ही ऑक्सीजन देंगे तो बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। अब बॉडी के अंदर जैसे एंटर करा तो डायरेक्ट लिंक बन गया। अब यहाँ से क्या होगा ना, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की जो डिमांड है वैसे भी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और इसी की वजह से एक बड़ा रीज़न बताया गया है इस कॉम्प्लिकेशन के लिए, ये भी एक बड़ा रीज़न। अब दोस्तों लास्ट टाइम में जान लेते हैं स्टेरॉइड के बारे में, यानी इसका काफ़ी मिसयूज़ किया जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये कोविड के अगेंस्ट पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, वायरस को मार देता है, बट एक्चुअली मैं अगर बात करूँ कोविड से रिलेटेड तो ये कोविड के अगेंस्ट सिर्फ होने वाले जो इफेक्ट हैं उनसे फाइट करता है। अब ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो इसको राइट टाइम पर ही लेना चाहिए, कभी जल्दी या कभी बाद में नहीं लेना चाहिए। ये हार्मफुल भी हो सकता है, और इसीलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको इसका बहुत ध्यान से रखना है, कैसे भी गलत टाइम पर नहीं लेना है, क्योंकि जो आपका शुगर लेवल है उसको बढ़ा सकता है, या फिर जो कोविड के पेशेंट हैं उनकी सेवरिटी को भी बढ़ा सकता है, जिससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आई थिंक आप लोग समझ ही गए होंगे सारी चीज़ों को, और ये सारी ब्लू फंगस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए फर्दर वीडियो बना सकूं, और एजुकेशनल, मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच, बाय बाय।